ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सांगोद कस्बे को आदर्श शोर नगर के रूप में अपनाया। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करेगा ऊर्जा विभाग। इस महान आयोजन से राजस्थान में घरेलू सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई है। यह राजस्थान को भारत में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए अग्रणी राज्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा कि सांगोद के हर घर पर सोलर लगाना आरएसए का मिशन। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कनवास में 132 केवी जीएसएस का जो ये सब स्टेशन का शिलान्यास है और इसी कार्यक्रम में हमारे सोलर को कैसे सांगोद को मॉडल बनाया जाए, इसके लिए हमारे सोलर एसोसिएशन के प्रयास से जो आज इसी कार्यक्रम में हम यहाँ सांगोद को सोलर मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसमें सोलर एसोसिएशन का सहयोग है। इस अवसर पर ही हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मंडाप का और हमारा खजूरी में पशु चिकित्सालय केंद्र का ये सब कार्यक्रम आज इस एक ही समारोह के माध्यम से यहाँ संपन्न होने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे जिले के जिला प्रमुख भाई मुकेश जी मेघवाल, ओम अड़ूसा जी, हमारे पंचायत समिति में उप प्रधान ओम मेहता जी, हमारे चेयरमैन मार्केटिंग सोसाइटी सांगोद अंजना मीणा जी जो हमारी जिला परिषद में सदस्य हैं, महावीर जी मेरोठा पंचायत समिति सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष जी विष्णु जी, देवी शंकर जी, हमारे जिलाध्यक्ष एसटी मोर्चा के धनराज जी, कौशल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, शिवराज जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, नंदकिशोर जी पूर्व प्रधान और नरेंद्र मोहन जी हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता, त्रिलोक जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, हमारे और भी हरिमोहन जी भाजपा के हमारे धनवास के वरिष्ठ और राम प्रसाद जी गुर्जर हमारे मंडाप के भी सरपंच हैं और भी सरपंच बैठे हैं यहाँ और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे जोनल के चीफ बेरवा जी, आर के शर्मा जी जो एसी हैं सोलर का काम देखते हैं, जहांगीर जी हमारे यहाँ से एसी ओएनडीएम हैं और सभी पधारे हुए सभी मेरे जनप्रतिनिधि बंधु, कार्यकर्ता बंधुओं, सज्जनों, अधिकारीगण, आज इस कनवास में जो सबसे बड़ी यहाँ की आवश्यकता थी कि यहाँ 132 केवी जीएसएस का प्रारंभ हो ताकि यहाँ जो बिजली की समस्या थी उससे निजात मिल सके। और ये 132 केवी जीएसएस का पिछले 8-10 दिन के अंदर ही प्रयास करके और इसका जो ये आज यहाँ शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी सौगात हमारे यहाँ के किसानों को मिलेगी कि यहाँ किसानों के लिए जो बिजली बार बार ट्रिप होती थी, आप इधर बासेड़ी, इधर धुलेक, दांता चले जाएं और जिस तरह से नालोदी गरडा में जो लाइनें लंबी हैं वहाँ जो समस्या आती है उससे भी निजात मिलेगी। और इसके बनने के बाद में यहाँ और भी हमारे 33 केवी जीएसएस की जो आवश्यकता होगी अगर, तो उसका भी विस्तार करने में हमें इससे सहयोग मिलेगा ताकि यहाँ पर बिजली की भरपूर आपूर्ति हो सके, किसानों को समय पर बिना ट्रिपिंग बिजली मिले, इसकी हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। और इस अवसर पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सांगोद
इस पूरी विधानसभा में हमारे यहाँ पर चाहे देवली में GSS है, सांगोद में है, बपावर में है और उधर सुल्तानपुर और कोलाई में है। अब ये कनवास भी नया खुल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ 132 की जो प्रसारण की लाइनें हैं उसका समुचित उपयोग भी होगा और जो हमारा 400 kV GSS जो सांगोद में बन रहा है उससे सीधा जुड़ेंगे ये GSS 132 के प्रसारण के। तो अब यहाँ लाइट जाने की और ट्रिपिंग की समस्या से निजात भी मिलेगी और आने वाले समय में हमारी सरकार का जो वादा है कि हम प्रयासरत हैं कि किसानों को 8 घंटा बिजली मिले। अभी जो प्रावधान है उसमें 6 घंटे मिल पा रही है, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि किसान को 8 घंटा बिजली का जो हमने इस चुनाव में वादा किया है उसको भी पूरा करें और उसके साथ साथ ये 8 घंटा बिजली भी दिन में मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और ये आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में हमारी सरकार किसानों को 8 घंटे बिजली भी देगी और इसकी 2 फीडर में हम दिन में ही पूर्ति कर सकेंगे, ताकि रात में जो समस्या है, किसान सर्दी हो, हमारी जो बरसात हो और उस समय जो हमारे यहाँ कितनी तरह के जीव जंतु जिसकी वजह से हमारे किसान खेत में जब रात बरात में पानत करते हैं, खेत में पानी देते हैं और वो अकारण उस समय कोई मौत के मुंह में चले जाते हैं, उस समस्या भी हमें निजात मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल जयपुर में जब दुर्गापुरा में वहाँ सोलर पंप का वितरण किया, उन्होंने राजस्थान में 50,000 ऐसे हमारे किसानों को सोलर पंप जिनके स्वीकृत हैं और उनको उपलब्ध कराए हैं और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उन्होंने भी कहा मुख्यमंत्री जी ने कि अब हमारा किसान जिस तरह से कोई कर्मचारी है और वो 10 बजे जाता है, 5 बजे अपनी ड्यूटी करके आता है, वैसे ही आने वाले समय में हमारा किसान भी खेत पर पानी देने के लिए सुबह 9 या 10 बजे जाएगा और शाम को अपने घर आ जाएगा। अब रात को उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि रात भर किसान वहाँ भरी सर्दी में रजाई लेके तब जला करके और वहाँ बैठा है, वो इंतजार कर रहा है और बिजली गुल हो रही है, वो परेशान हो रहा है इस कड़ाके की सर्दी में। इस समस्याओं से इस किसान को निजात दिलाने में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और इसमें सबसे बड़ा इस प्रयास में सहयोग रहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्य घर योजना प्रारंभ की है, यह एक बहुत बड़ी योजना है। हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी अपनी छत पर अपनी क्षमता के अनुसार उस छत पे जो भी हमारा लोड है उसके अनुसार हम सोलर लगाएंगे तो हमारा बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और इसकी पहल के लिए हमारे बंसल जी जो यहाँ आए हैं, जयपुर से सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आपका प्रयास है और आपको मैंने सुझाव दिया तो इन्होंने स्वीकार भी किया और इन्होंने कहा कि सांगोद विधानसभा में हम हर घर में सोलर लगाने के लिए हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी और उनको हम जो भी सुविधा होगी वो भी देंगे, तकनीकी जानकारी भी देंगे, रजिस्ट्रेशन में सहयोग भी करेंगे और उनका जो भी सहयोग सोलर में रहेगा वो पूरी तरह से हमारी एसोसिएशन करके और सांगोद को राजस्थान में एक मॉडल विधानसभा बनेगी। यहाँ के हर परिवार में, हर घर में सोलर लग जाए ताकि ये रिकॉर्ड बने कि हम सोलर के मामले में अब राजस्थान में मुझे जो ये दायित्व मिला है मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, तो ये सांगोद विधानसभा का कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें सोलर नहीं लगा हो। अब अपनी अपनी बिजली का उत्पादन का अपन केंद्र अपने घर को बनाएंगे ताकि आने वाले समय में हमारा जो बिल भी कम होगा। उस बिल कम होने का लाभ ये होगा कि हम उस बिल की राशि से हमारे घर में जो सुविधाएं नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई करानी है, हमें बच्चों की पढ़ाई करानी है, उन्हें उच्च शिक्षा दिलानी है, अगर वो राशि बचेगी तो कहीं न कहीं वो निश्चित रूप से आने वाली हमारी पीढ़ी को चाहे शिक्षित करने में खर्च हो, चाहे वो हमारी सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च हो, लेकिन वो जब वो संपन्नता आएगी और एक बहुत बड़ा इसके माध्यम से एक हमें इस विधानसभा को आर्थिक रूप से सक्षम होने का जो ये फायदा मिलेगा, इसके लिए निश्चित रूप से
सभी से मेरी अपेक्षा है कि हर व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराए उस पोर्टल पे जा करके, या इसका जो ऐप है वो डाउनलोड करके, और हम मोबाइल ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हम पोर्टल पर जा करके और अपने जहाँ भी ये केंद्र लगे हुए हैं वहाँ जा करके भी हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जितना जल्दी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसकी आपूर्ति करेंगे, उतना ही जल्दी हम इसका लाभ लेने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे सभी उपभोक्ता हम इस पीएम जो प्रधानमंत्री की जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर योजना, इसका हर व्यक्ति लाभ उठाने का काम करेंगे। इसकी महत्व इस बात से आप देख लो कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जब अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी, तो उन्होंने राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी दिन इस पीएम सूर्य योजना का, सूर्य घर योजना का जो शुभारंभ किया, और उन्होंने आह्वान किया कि हम देश में 1 करोड़ घरों में सोलर लगाएंगे, और राजस्थान सरकार भी हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 5 लाख घरों में सूर्य ये घर योजना, हमारी पीएम सूर्य योजना बनेगी और ये स्थापित भी होगी। तो निश्चित रूप से इसमें हम सब जुड़ करके, और जो मोदी जी की योजना है और उस पर सहयोग करें, और इसके माध्यम से जब घर घर सोलर लगेगा तो हमारी बिजली की क्षमता भी बढ़ेगी, हमें जो कृषि के काम में आता है उसमें भी उपयोग बढ़ेगा, और आम उपभोक्ताओं को भी समय पर बिजली मिल सकेगी। यही नहीं, हमारी सरकार प्रयासरत है कि हमारी जो कुसुम सी योजना है, और कुसुम सी योजना में कोई भी जीएसएस के पास में किसान अपनी जमीन नज़दीक में है उसको पोर्टल पे डाल सकता है, और वो वहाँ पोर्टल पे डालेगा, उस जीएसएस पे उसकी जितनी क्षमता है उसकी क्षमता के अनुसार वहाँ पर एक सोलर प्लांट भी लगेगा, और उस सोलर प्लांट के माध्यम से उस उपलब्ध जमीन से, चाहे वो रेंट पे ले जो लगाने वाला, प्लांट लगाने वाला, या वो खरीद करके उस पर प्लांट लगाए, उस जीएसएस के 4 किलोमीटर के अंदर अंदर एक उस क्षमता का, जितना हमारे किसानों के कनेक्शन है उतनी क्षमता का वहाँ एक प्लांट लगेगा, और उन किसानों को दिन में उसी प्लांट से बिजली आपूर्ति हो जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार ने लगभग 4000 मेगावाट के टेंडर निकाल दिए हैं, और जल्दी ही हर जीएसएस के पास में ये प्लांट लगेंगे, ताकि दिन में जो हमारी बिजली का जो सपना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कुसुम सी योजना, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अगर वो चाहती तो ये योजना 2019 से लागू है, लेकिन वो उसकी क्रियान्वित नहीं हो पाई, और उसकी वजह से आज हम बिजली के मामले में पूरे प्रदेश में कई राज्यों से हम पीछे हैं। और हमारी सरकार प्रयासरत कर रही है कि हम आने वाले समय में राजस्थान को बिजली के उत्पादन में एक मॉडल स्टेट भी बनाएंगे, और इसको बिजली के उत्पादन में सरप्लस भी करेंगे। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि आज तक राजस्थान में आज़ादी के बाद से बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो योजनाओं का हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो जयपुर में 1,60,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं, उससे लगभग 33,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो आने वाले 20 साल के लिए हमारे लाभ देगा। और 20 साल की हमने परियोजना बनाई है, और 20 साल तक हमें निरंतर वो योजनाएं बना करके, और उसके माध्यम से राजस्थान में चाहे वो सोलर की बिजली हो, चाहे वो विंड की बिजली हो, चाहे वो थर्मल की बिजली हो, या पंप स्टोरेज से हो, वो सब योजनाओं के साथ हमने केंद्र के कोयला मंत्रालय हो, वहाँ की एनटीपीसी हो, वहाँ पहला समय है पूरे हमारे देश में जब बिजली के क्षेत्र में एक साथ एक ही दिन इतने केंद्रीय अधिकारी राजस्थान में आए, जयपुर में आए, और उन्होंने इतने बड़े एमओयू साइन किए हुए, आज तक ये किसी भी प्रदेश में नहीं हो पाया
1 लाख सोलर एंड 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 सोलर 7,000 करोड़ के MOU एक दिन में संपन्न हुए हैं। और ये योजना हमारी बिजली के क्षेत्र में जो बनी है, इससे राजस्थान बिजली अपनी आपूर्ति तो करेगा ही सही, हम बिजली में सरप्लस बनेंगे और हमारे यहाँ से बिजली उत्पादन करके और हम दूसरे प्रदेशों में भेजने का काम भी करेंगे, जिससे हम राजस्थान को आर्थिक रूप से सक्षम भी बना पाएंगे। आज यहाँ हमारे बिजली के जितने भी डिस्कॉम है, उत्पादन का हमारा निगम है, उन पर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 1,49,000 करोड़ का कर्जे में है। ये जब हमारी पुरानी सरकार ने वसुंधरा जी के समय 63,000 करोड़ के लोन इनके चुका करके राजस्थान ने सरकार के खाते में लिए और इनको कर मुक्त किया था। 5 साल में फिर 1,49,000 का कर्जा ये कांग्रेस सरकार छोड़कर गई है इस विभाग पर। निश्चित रूप से इतने बड़े कर्जे में होने के बाद भी राजस्थान में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिए, इस ऊर्जा विभाग को आज तक का जो हमारा आज़ादी के बाद का अगर सबसे ज़्यादा कोई ऊर्जा के क्षेत्र में कोई काम होगा तो इस 5 साल के अंदर होगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप सबको मैं यही कहूँगा कि मुझे इन सब कामों में व्यस्त रहने की वजह से, इन सब परियोजनाओं की क्रियान्विति की वजह से कुछ आपको लगता होगा कि हमने यहाँ से जिता के भेजा है। कुछ कार्यकर्ता महसूस करते होंगे कि हमारी बात नहीं हो पाती, कुछ हमारा काम के बारे में भी समस्या आती होगी। एक बार अगर हमने इस पहले साल में बजट तक इन व्यवस्थाओं को सूचित एक सुदृढ़ीकरण करके और पाइपलाइन में डाल दिया, परियोजनाएं बना ली, 5 साल में क्या क्या करना है उन योजनाओं को बना करके और क्रियान्विति के लिए उनको डाल दिया, तो फिर हम और आप मिलने का एक काम करेंगे। कभी आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। अभी आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद जब चुनाव घोषित हो जाएंगे आपके बीच में ही रहना है। मुझे भीलवाड़ा की भी जिम्मेदारी दी है, कोटा के और बूंदी लोकसभा क्षेत्र को भी देखना है और आपके बीच में भी रहना है। निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ताओं से यही कहूँगा कि आपकी अपेक्षाएं हैं और वो पूरी भी होनी चाहिए और अपेक्षाएं रहनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो समस्याएं हैं कि सारा राजस्थान है और पूरे राजस्थान में जैसे आप यहाँ से फ़ोन करते हैं, पता नहीं मेरा नंबर कैसे वायरल हुआ, पूरे आपके यहाँ से ज़्यादा फ़ोन हमारे यहाँ सीकर ले लो, झुंझुनू ले लो, उधर से ज़्यादा फ़ोन आते हैं क्योंकि उधर बिजली की समस्या यहाँ से भी ज़्यादा है और उधर बड़े बड़े किसानों के कनेक्शन है। एक किसान को 50 हॉर्स पावर, 60 हॉर्स पावर, 70 हॉर्स पावर तक के बिजली के कनेक्शन है। हमारे 7 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर मैक्सिमम है, तो उनकी समस्याएं ज़्यादा रहती है। उनको भी सुनते हैं, इसलिए भी समय लगता है, उनका भी समस्या का समाधान करना पड़ता है और आपका भी करना पड़ता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, हमारे कार्यालय में कोई समस्या है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, वो प्रधान जी भी बैठे हैं, हमारे सब मंडल अध्यक्ष भी हैं, वो भी सक्षम है कि जिस भी अधिकारी को हमारे मंडल अध्यक्ष फ़ोन करें वो निश्चित काम होगा। हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, हमारा संगठन के पदाधिकारी जिस भी कार्यकर्ता के काम के लिए कहें तो वो निश्चित रूप से होने वाला काम रुकना नहीं चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसका समाधान भी होना चाहिए और उसका सूचित करने वाले हमारे पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, उनको वापस उसको क्रियान्वित करके सूचित भी किया जाना चाहिए। ये मैं अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि ये हमारी भजन लाल जी की एक ऐसी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस पर चलेगी। किसी भी तरह की कोई कोताही किसी भी स्तर पर कोई भी बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए अपेक्षा करते हैं कि काम हमारा अधिकारीगण भी अच्छे से करें, हमारे कर्मचारी बंधु भी सुचारू रूप से करें और उनकी मॉनिटरिंग भी हो, ताकि चाहे वो पटवारी से लेकर के और ग्राम सेवक तक के हमारे कर्मचारीगण हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र के कर्मचारी हो या कोई छोटे कर्मचारी हो, बड़े हो, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी हम सब मिलकर के निभाएंगे
तो जो देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी का सपना है कि हमें इस देश को आने वाले 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। अब विकसित राष्ट्र तो जब ही बनेगा जब हम सब मिलकर के हर व्यक्ति इसमें योगदान करेगा, अपनी भागीदारी निभाएगा। चाहे वो काम करने वाला हमारा सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, वो भी अपनी भागीदारी निभाए, विकास की योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित भी करें और उनका किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यालय में कोई ग्रीवेंसेज आए, जन सुनवाई आए, उसको हम पूरी मन से एक उस आने वाला दूर से कोई जो भी पीड़ित होता है उस पक्ष को हम सुने, संबंधित को निर्देशित करें और उसका एक रजिस्टर भी रखें कि उसकी कितने दिन में कार्यान्वित होनी है, उसकी नहीं हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, ताकि वो कर्मचारी संबंधित अधिकारी जिस भी स्तर पर काम पेंडिंग रहता है, ये पेंडिंग रखने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ऐसा मैं सभी अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ और आम जन को हम जितना जल्दी राहत प्रदान करेंगे, चाहे वो किसी भी छोटा से छोटा काम हो, उतना ही हमारे पास आने का क्रम कम होगा। अगर हमने टालने का रखा तो एक दिन आएगा, आपने कह दिया मैंने नीचे भेज दिया, वो 10 दिन बाद आएगा, फिर 20 दिन बाद आएगा, आपका भी समय खराब होता है, उसका भी होता है। अगर एक ही दिन में हमने उसको अंतिम छोर तक जो काम होना है वहाँ निर्देशित करके क्रियान्वित करके उसका समाधान कर दिया तो दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए हमें कोई भी समस्याएं आए उस समस्या का समाधान अंतिम पड़ाव तक हो, ये सरकार की मंशा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है, ये हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की भी मंशा है। इसलिए उसी मंशा पर काम होना चाहिए। और मेरे जो कार्यकर्ता बंधु सभी आप लोग भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। कोई भी आपके पास पीड़ित पक्ष आता है कि मुझे मेरी कोई पीएम सम्मान निधि जारी नहीं हो रही, आप संबंधित यहाँ का एसडीएम तहसील ऑफिस है, वहाँ जाएं, बात करें, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा उन अधिकारी से मिले, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो फिर हमारे कार्यालय से मिले, वहाँ सूचित करें, मुझे सूचित करें। कोई भी इस तरह की समस्या हो सकती है, वो कई प्रकार की रास्ते की है, उसकी समाधान हो। मैं यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को कहूँगा कि हमारा भी लक्ष्य था कि पूरी विधानसभा में हर खेत तक रास्ता पहुँचे, तो मेरा भी ये सभी अधिकारियों से भी आग्रह है कि चाहे वो नरेगा के माध्यम से पहुँचे, चाहे वो रास्ते की जो लड़ाई है, रास्ते की जो समस्या है उसको हम दर्ज करा करके उसको सहायता उपलब्ध कराएं, चाहे वो शिविर लगा करके कराएं, लेकिन रास्ते हर खेत तक पहुँचे ताकि गांव में रास्तों की वजह से होने वाले जो विवाद है वो भी समाप्त हो जाए और बहुत बड़ी राहत मिलती है उसको। अगर समुचित रास्ता मिल जाए तो उसकी फसल घर पर आने में जो समस्या होती है उससे भी निजात मिलती है। वहाँ तक ग्रेवल के हमारी रोड पहुँच जाए, कोई जीएसबी रोड पहुँच जाए, कहीं कोई बहुत ज़्यादा आवागमन है तो वहाँ हम ऐसे कोई एक दूसरे गांव से जोड़ने की कोई आवश्यकता है तो वहाँ भी एक दूसरे से गांव में भी हम मिसिंग लिंक से जोड़ दें, ताकि इन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि हम इस आने वाले कार्यकाल में हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे, हर खेत तक नल से जल पहुँचाएंगे। ये योजना भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है और बहुत जल्दी ही इस सांगोद विधानसभा के लिए ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए टेंडर निकलने वाले हैं। हम परवण से पानी भी लेकर के आएंगे जो हर घर घर पहुंचाएंगे, और हमारे कोई दिगोद क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसके लिए नोनेरा डैम से पानी आएगा, उसके भी टेंडर तैयार हो गए हैं और वो भी बहुत जल्दी निकल करके, और मैं समझता हूँ आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर उनको क्रियान्वित करके काम प्रारंभ कर देंगे। और इसी तरह से हमारी जो परवण की परियोजना है जो धीमी गति से चल रही है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि हमारा हर खेत पर पानी आने का भी समस्या का समाधान हो। और हमारा जो कनवास क्षेत्र जो हमारा परवण क्षेत्र से वंचित रह गया, उसमें भी कालीसिंध के द्वितीय फेज से मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा है कि जल्दी से जल्दी उस परियोजना को स्वीकृत कराएं, ताकि ये लोकसभा चुनाव के बाद उसका भी शिलान्यास हो जाए और उसका भी काम प्रारंभ हो जाए। ऐसा प्रयास निरंतर जारी है। मैं आपके बीच में यही कहूँगा कि जिस तरह से आज इन सब योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, इन सब की हम मॉनिटरिंग भी करेंगे और क्रियान्विति के लिए हमारी सरकार एक टाइम बाउंड प्रोग्राम लेकर के और हर काम एक समय के अंदर हो जाए, ताकि वो हर आने वाले कामों की मॉनिटरिंग समय पर हो और समय पर काम होते रहें, ताकि हमें उससे राहत मिल सके। मैं सभी आप यहाँ पधारें,
उसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बहुत जल्दी ही हमारे प्रसारण तंत्र के अधिकारियों ने जो ये 132 GSS स्वीकार कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए भी सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सोलर एसोसिएशन को भी धन्यवाद। और आप निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आप सबको ये लगेगा कि हर घर सोलर लग जाए। इसके लिए एसोसिएशन पूरी तरह से आपके पास अपनी प्रयास लेकर के आपको इस बारे में गाइड करने भी आएगी। और हम भी स्वयं भी एक एक दो दो ऐसा संकल्प लें कि मैं स्वयं अपने घर में भी सोलर लगाऊंगा और कम से कम 10 घरों में और सोलर लगाने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि ये बिजली की जो बहुत बड़ी हमारी किल्लत है, जो समस्या है, इसका समाधान भी हो जाए। और ये सांगोद विधानसभा एक सोलर में मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित हो जाए और हमारे एक संदेश जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर स्थापित करने वाली कोई विधानसभा रही है तो वो सांगोद रही है, जिसका नाम दिल्ली तक जाए, एक संदेश पहुँचे। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा हमें संदेश भी जाएगा और इससे और भी विधानसभा के, चाहे दूसरे विधानसभा के वहाँ के विधायक हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वो भी हमारे सांगोद से एक सीख लें और वो भी अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह से सोलर को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएं। इतनी बात कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में आपके बीच में काफ़ी देर रुकना था, हमारे और स्वागत सत्कार जो भी होता और जनप्रतिनिधियों का भी होता, लेकिन मैं आपको समस्या बता दूं कि मुझे 10 बजे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया है और 4 बजे जयपुर में कैबिनेट बुलाई है। इसलिए इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मुझे सीधा जयपुर जाना है, कैबिनेट में शामिल होना है, इसलिए जल्दी जाना होगा। इसलिए कार्यकर्ता बंधु ज़्यादा समय नहीं दे पाया, नहीं तो मुझे आपके बीच में यहाँ घंटे 2 घंटे रुक करके और सबकी समस्या भी सुननी थी और उनका समाधान भी करना था। फिर भी आप लोग